गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो देखिएगा, आज हम मूल कॉन्सेप्ट में लेक्चर 2 की बात करते हैं। ठीक, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं यहाँ पर। सही है बेटा? ओके। तो कल हमने किस किस के बारे में बात कर ली थी बेटा? मोल्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक, तो आज हम यानी कल हम लोगों ने बात करी थी बेटा किसके बारे में? मोल्स के बारे में। और मोल्स को मैंने कितने टर्म्स में डिवाइड किया था बेटा? 3 टर्म्स में डिवाइड किया था। कितने टर्म्स में बेटा? 3 टर्म्स में। पहला क्या था आपके पास में? मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है। दूसरा क्या था बेटा? मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। ठीक है। और तीसरा था आपके पास में क्या? मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सही है। तो मोल जब मैंने बात करी थी किसके बारे में बेटा आपसे? मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर के बारे में मैंने आप लोगों से बात करी थी। सही है बेटा? जिसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था क्या? कि इसका फॉर्मूला होता है नंबर जो आपको दे रखा है उसमें कितने से डिवाइड कर दीजिएगा? एन से डिवाइड है, एवोगैड्रो नंबर से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एन क्या बताया था आपको? एवोगैड्रो नंबर। क्या बताया था बेटा? एवोगैड्रो नंबर की बात करी थी, जिसकी वैल्यू मैंने आप लोगों को कितनी बताई थी बेटा? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक, और लास्ट में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब क्या है बेटा? 1 मोल का मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, वेरी गुड बेटा। सही है, यहां तक हम लोगों ने कल बात कर ली थी। देखो, मैं आप लोगों को मोल का सेकंड टर्म्स बताने से पहले, यानी मोल इन टर्म्स ऑफ वेट बताने से पहले कई सारे बेसिक टर्म्स मैं आप पर डिस्कस करने वाला हूं आज बेटा, और उम्मीद करता हूं वो काफी अच्छे लगेंगे आप लोगों को। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? एटॉमिक मास। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? एटॉमिक मास। आप लोग इसमें बेटा बहुत ही कंफ्यूज होते होंगे। कहीं जगह मोलर मास बोल देता है टीचर, कहीं मॉलिक्यूलर वेट बोल देता है, कहीं एटॉमिक वेट बोल देता है, कुछ भी बोल के चला जाता है। तो एक पहले हम बात करेंगे बेटा एटॉमिक मास के बारे में। इवन में केमिस्ट्री में आप लोगों को एक बात बता दूं बेटा, केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों को सेम माना जाता है, बट दोनों फिजिक्स में अलग अलग होते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक, सेकंड में बात करूंगा किसके बारे में? एटॉमिक मास हो गया मॉलिक्यूलर मास बेटा। किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा? मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करने वाले हैं। तीसरा हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? मोलर मास। किसके बारे में बेटा? मोलर मास। चौथा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बेटा? RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक, और फिफ्थ हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? एवरेज एटॉमिक मास। किसके बारे में बेटा? एवरेज एटॉमिक मास बेटा। सही है। और लास्ट हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बेटा, यानी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। सही है। तो इन टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं बात करूंगा बेटा। सबसे पहले बेटा मैं देखो एक एक करके इनको लिखे देता हूं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं एटॉमिक वेट की, किसके बारे में बेटा? एटॉमिक मास की हम बात करने वाले हैं। सही है। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है बेटा मास ऑफ वन एटम। किसका मास होता है बेटा? मास ऑफ वन एटम। कोई दिक्कत इस बात में किसी को? और मैं बात करूं किसकी बेटा? मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत इस बात में? अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? मोलर मास की, तो मोलर मास क्या होता है बेटा? मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। वन मोल सब्सटेंस। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो अब एक एक करके मैं बात करूंगा बेटा। सही है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में बेटा? एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक वेट क्या है? सही है।
एटॉमिक वेट भी आप बोल सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? ठीक, देखो सबसे पहले साइंटिस्टों को जब एटम्स का मास वो लोग डिसाइड कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि यार किसको यूनिट माना जाए, यूनिट मास किसको माना जाए। जैसे आप लोग अगर मार्केट में अगर जाते हो तो वहाँ पर आप लोग बेटा अगर आलू को तोल के देता तो उसके पास क्या होते हैं बेटा, वाट होते हैं, जिससे वो क्या करके देता है आपको, मेजर करके। जैसे 1 किलो का वाट मिलेगा, 2 किलो का वाट मिलेगा, 3 किलो का वाट मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से किसी ना किसी को तो बेटा इन्होंने यूनिट बनाया होगा स्टार्टिंग में। सपोज दैट बेटा पुराने टाइम पे हुआ क्या होगा, जैसे मान लो पुराने टाइम पे मान लो उन्होंने किसको बेटा, एक ब्लॉक को, ये क्या है बेटा, आप ब्लॉक या कुछ भी मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मान लो बेटा एक सिलेंडर को उन्होंने क्या मान लिया बेटा, यूनिट मान लिया। क्या मान लिया बेटा, इसको यूनिट मान लिया। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? एक सिलेंडर को इन्होंने क्या मान लिया, यूनिट मान लिया, ठीक। सपोज दैट मान लो बेटा उनको किसी का वेट मेजर करना है। क्या मेजर करना है बेटा, वेट मेजर करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं यार? मान लो बेटा इस ब्लॉक का ही वेट मेजर करना है, तो अभी के टाइम पे तो हमारे पास में क्या है बेटा, वाट प्रेजेंट है। पहले टाइम पे साइंटिस्टों ने क्या सोचा होगा, यानी किसी ना किसी को तो बेटा अपने को यूनिट मानना, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने क्या काम करा, मान लो उन्होंने किसको बेटा, एक सिलेंडर को वेट मान लिया, और इसका जो वेट निकल के आया बेटा वो किसके बराबर निकल के आया बेटा, मान लो 4 सिलेंडर के बराबर निकल के आया इसका वेट, ठीक है। कोई दिक्कत भैया? यानी मैं कह सकता हूं कि जो आपके पास में ये ब्लॉक है, इसका जो वेट है वो किसके बराबर निकल के आया है बेटा, 4 सिलेंडर के बराबर आया या नहीं आया, ठीक। कोई दिक्कत भैया? समझ में आ रहा है बात, नहीं आ रहा है? ठीक, यानी जैसे मान लो अब कुछ भी चीज बेचनी है, जैसे आलू बेचनी है, 1 रुपये सिलेंडर, 2 रुपये सिलेंडर, 3 रुपये सिलेंडर, अब कैसे बिकता है, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, इस टाइप से बिकता है, नहीं बिकता बेटा? वेरी गुड। तो अब मान लो बेटा इन्होंने किसको बेटा, वे सिलेंडर को इन्होंने यूनिट मान के इसका वेट मेजर कर लिया, सही बात है। कोई दिक्कत भैया इस बात में? अब सपोज दैट इनको डॉग का ही वेट मेजर करना है। किसका वेट मेजर करना है बेटा, डॉग का। डॉग का जो वेट आया मान लो वो आया किसके बाद में, 10 सिलेंडर के बराबर। किसके बराबर आया बेटा, 10 सिलेंडर के बराबर आया। बात समझे नहीं समझे? अब ये चीज थोड़ी सी इनको दिक्कतें आ रही है, नहीं आ रही बेटा? इंडिया के लोग हैं वैसे ही लिखने में आलसी हो रहा है। अब यानी इन्होंने बेटा रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद इनको पता लगा कि भाई साहब ये जो एक सिलेंडर है, ठीक है, इन्होंने जब रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद इनको पता लगा कि ये जो एक सिलेंडर है ये कितने के बराबर है बेटा, 1 किलोग्राम के बराबर है। कितने के बराबर है बेटा, 1 किलोग्राम के बराबर है। बात समझ में आई? अब मैं कह सकता हूं कि भाई साहब जो मेरे पास में ये ब्लॉक है, क्या मेरे पास में जो ये ब्लॉक है, ठीक है, इसका वेट कितने के बराबर आएगा बेटा, 4 सिलेंडर को मैं लिख सकता हूं क्या बेटा, 4 kg लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, 4 kg। समझ में आ रहा है? जो डॉग है, अब डॉग का वेट कितना है बेटा, 10 kg। बात समझ में आई या नहीं आई, मैं क्या कहनी चाह रहा हूं? ठीक है, वही वाला सीन है जैसे गांव में आप लोगों को देखा होगा पुराने टाइम पे क्या काम करते थे, जब वाट वगैरह इतना कुछ प्रेजेंट नहीं था तो ईंट को वो मेजरमेंट बना लिया करते थे, जो ब्रिक्स होती है ईंट, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते थे वो, तो मेजर करके चीज़ों को दिया करते थे। तो ये सारी चीज़ अब यहाँ से तुमको कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि सर हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा कि जो एटम था, एटम का वेट फाइंड आउट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी कि यार किसको यूनिट बनाया जाए। तो साइंटिस्टों ने यूनिट बनाया किसको, इन्होंने यूनिट, यानी जब इनको एटॉमिक वेट मेजर करना था, एटॉमिक वेट को मेजर करने के लिए इन्होंने यूनिट बनाया किसको भैया, यूनिट बनाया इन्होंने 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, ठीक है। जो आपके पास में एक आइसोबार था किसका बेटा, C12, सॉरी आइसोबार नहीं आइसोटॉप्स था, ठीक है। कार्बन 12 जो था, ठीक है, जो कार्बन 12 था उसको क्या बना लिया इन्होंने, उसके 1/12 पार्ट को इन्होंने यूनिट बना लिया। ये ऐसे मत करना कि सर 12 से 12 आपस में उड़ गया, नहीं, 1/12 पार्ट का मतलब आप समझ रहे हो। जैसे मान लो अब हमारे पास में कोई कार्बन का वो एटम है जिसका एटॉमिक वेट कितना है बेटा, 12 है, यानी मास नंबर उसका कितना है बेटा, 12। उसका जो 12वां भाग था उसको इन्होंने क्या बना लिया बेटा, यूनिट बना लिया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? अब इन्होंने देखा
इन्होंने क्या देखा, जब इन्होंने एक एक करके, यानी एक तरफ जैसे मान लो ये देखो, आप लोग फील लेकर के समझ सकते हो। अब इन्होंने देखा एक तरफ तो इन्होंने किसको रख दिया बेटा, एक तरफ तो रख दिया इन्होंने किसको, 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, ठीक है। और एक तरफ ये क्या रखते चले गए, किसी भी एटम को रखते चले गए, रखते चले गए, नहीं रखते चले गए। इस तरीके से इन्होंने क्या करे बेटा, वेट को मेजर कर लिया, ठीक। जैसे हाइड्रोजन का जब इन्होंने मास मेजर करा तो वो कितने टाइम्स आया बेटा, 1 टाइम्स आया 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, यानी C12 एटम के 1/12 पार्ट के कितने टाइम्स आया, एक टाइम्स आया। यानी जैसे ही इन्होंने एक साइड में किसको रखा होगा बेटा, 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम को रखा होगा, और एक तरफ इन्होंने हाइड्रोजन एटम को रखा होगा, लेवल बराबर, तो उसी के वेट के बराबर इन्होंने यहाँ पर बता दिया। वेरी गुड, ठीक। अब जब इन्होंने देखा कि भाई साहब जो कार्बन का वेट आ रहा है, कार्बन का वेट 12 टाइम्स में आ रहा है 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, यानी 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम के कितने, 12 टाइम्स आ रहा है। कई लोग क्या करेंगे सर 12 से 12 उड़ गया, ऐसा होगा क्या, नहीं बेटा, ये 1/12 में पार्ट है, इसको आपस में मत उड़ा देना। जैसे ऑक्सीजन का वेट इन्होंने मेजर करा तो वो कितना आया बेटा, वो 16 टाइम्स में आया 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। जैसे बेटा इन्होंने किसका वेट मेजर करा, नाइट्रोजन का वेट मेजर करा, तो नाइट्रोजन का जो वेट आया वो कितना बेटा, 14 टाइम्स ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, ठीक। सल्फर का वेट मेजर करा, सल्फर का वेट कितना आया, 32 टाइम्स में 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को, ठीक है। कैल्शियम का वेट इन्होंने मेजर करा, कितना आया बेटा, 40 टाइम्स में 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, चीजें नहीं आ रही, यहां तक क्लियर हो रही है। यानी एक तरफ इन्होंने किसको रख दिया बेटा, 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम को रख दिया, और एक तरफ ये क्या रखते चले गए बेटा, एटम रखते चले गए। क्लियर, चलें आगे। वेरी गुड, ध्यान से देखते हैं। अब मेरे को एक बात बताइएगा, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा यार, है ये इतना सब कुछ बार बार इनको लिखना पड़ रहा है ना। इंडिया के लोग तो वैसे ही अपने नाम तलक तो पूरा लिखते नहीं, TC DK CK ये सब लिखते, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो अब इन्होंने साइंटिस्टों ने क्या काम करा कि यार इसका भी सॉल्यूशन कर देना चाहिए, ठीक। जब इन्होंने 1/12 पार्ट को मेजर करा, क्या करा बेटा इन्होंने, 1/12 पार्ट को इन्होंने जब मेजर करा तो देखिएगा, जो 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम था, सही है, इसका वेट कितना आया बेटा, 1 AMU के बराबर आया। किसके बराबर भैया, 1 AMU। अब इन्होंने इसका इरोड़ा खत्म कर दिया, यानी 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम का वेट कितना है बेटा, 1 AMU, ठीक। AMU का मतलब क्या है बेटा, AMU का मतलब क्या है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट, सही है, कोई दिक्कत। यानी किसी एटम का मास मेजर करना है बेटा, उसकी यूनिट। बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत इस बात में किसी को, समझ रहे हो या नहीं। वेरी गुड, यानी इन्होंने 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम का सॉल्यूशन कर दिया, कितने के बराबर आया बेटा, 1 AMU के बराबर आया। 1 AMU को इन्होंने क्या बोल दिया बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। और एक और बात में, अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं बेटा, एटॉमिक मास यूनिट को, तो आपको याद रखना है बेटा 1 AMU बराबर कितने के बेटा, 1/Na ग्राम, ठीक है। और इसकी जो रियल वैल्यू है, ये आपके लिए होमवर्क है, मेरे को बतानी है, ठीक है, कितनी होगी ग्राम, ठीक, ओके, सही है। क्योंकि अपने पास बेटा काम की ये आने वाली है, तो इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ आपको कि 1 AMU बराबर कितने के बेटा, 1/Na ग्राम। बात समझ में आ रही है। तो क्या मैं अब कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन का वेट कितना है बेटा, अब हाइड्रोजन का वेट मैं कितना लिख सकता हूँ बेटा, हाइड्रोजन का मास में बोल सकता हूँ 1 AMU,
बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? डेफिनेटली बोल सकता हूँ। ऑक्सीजन का मास में कितना बोल सकता हूँ बेटा? सॉरी 16 AMU बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? नाइट्रोजन का मास में बोल सकता हूँ कितना? 14 AMU। सही बात है ना? ठीक है। और सल्फर का मास में बोल सकता हूँ कितना बेटा? कितना? 32 AMU। कैल्शियम का मास में बोल सकता हूँ कितना? 40 AMU। बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात क्लियर होगी या नहीं? ठीक है, यानी सीधी सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का जो मास होगा वो कितना होगा बेटा? 1 AMU के बराबर होगा। ठीक, ऑक्सीजन का मास कितना होगा बेटा? 16 AMU के बराबर होगा। नाइट्रोजन का मास 14 AMU के बराबर होगा। सल्फर का मास 32 AMU के बराबर होगा। कैल्शियम का मास 40 AMU के बराबर होगा। और भी होंगे बहुत सारे, आगे चर्चा करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा? ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट। अब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ हाइड्रोजन के वेट को, तो मैं कितना लिख सकता हूँ बेटा? इसका मास 1 AMU को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू में 1/Na बराबर 1/Na ग्राम लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? डेफिनेटली लिख सकते हो सर। ठीक है, ऑक्सीजन के अगर मैं मास की मैं बात करूं तो वो इसको कितना लिख सकता हूं बेटा? 16 इंटू में 1/Na ग्राम लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ठीक, यानी 16/Na ग्राम। सही है। नाइट्रोजन के मास को मैं लिख सकता हूं 14 इंटू में 1/Na बराबर में कितना बेटा? 14/Na ग्राम। वेरी गुड। क्या मैं सल्फर का मास लिख सकता हूं बेटा? कितना? 32 इंटू में 1/Na बराबर 32 बाय में Na ग्राम। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे आई नहीं आई? वेरी गुड। कैल्शियम के मास की अगर मैं बात करूं तो कितना लिख सकता हूं? 40 इंटू में 1/Na बराबर 40 बाई में Na ग्राम। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आई या नहीं आई? यानी सीधी सीधी सी बात है, उन्होंने यूनिट माना किसको? जब एटम का मास डिसाइड करना था, उन्होंने बाट बनाया किसको बेटा? 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम को। जब इन्होंने इसको मेजर करके देखा तो वो कितने के बराबर आया बेटा? 1 AMU के बराबर आया, जिसकी वैल्यू उन्होंने क्या डिसाइड करी बेटा? 1/Na ग्राम। बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं डियर। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे बात करते हैं हम। थोड़ा सा उतार लीजिए जल्दी, छापिए। आराम से आके बैठ जाइए जल्दी। हमारे होनहार बच्चे अब क्लास में आ रहे हैं, गजब बात है। बैठो। हो गया नोट? ओके, आगे बात करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। अब नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं बेटा किसके बारे में? मोलर मास। किसके बारे में बेटा? मोलर मास। यानी मोलर मास मैंने क्या बताया था बेटा? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस। सही है भैया? कोई दिक्कत? जैसे बेटा मैंने आपको, देखो ध्यान से, आपको किसका निकालना है बेटा? हाइड्रोजन का निकालना है। किसका निकालना है बेटा? हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना बताया था मैंने? एक एटम का मास, देखो, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना आया था बेटा? 1 में Na ग्राम। आया था या नहीं आया था? आया था बेटा। ठीक, अगर मान लो मेरे को निकालना है कितने का बेटा? मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन। 1 मोल हाइड्रोजन एटम। सही है। अब आपको पता है 1 मोल में कोई भी चीज कितनी होती है बेटा? Na होती है। वेरी गुड। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 में Na इंटू में Na। आपस में सही दो गए, कितने आ गए बेटा? 1 ग्राम पर मोल। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत? अगर मान लो बेटा जैसे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के एक मोल, एक एटम का वेट कितना आया था बेटा निकल के? 16 में Na ग्राम आया था। ये किसका था बेटा? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को?
अब मेरे को क्या चाहिए, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम बेटा। कोई दिक्कत? 1 मोल में कितनी ऑक्सीजन होंगे बेटा? Na ऑक्सीजन होंगे या नहीं होंगे? अरे कल ही बताया मैंने, 1 मोल में कोई भी चीज कितनी होती है? Na। तो मैं कह सकता हूं बेटा कितना, 16 बाई में Na इंटू में Na, Na से Na आपस में शहीद हो गया, कितना लिख सकता हूं बेटा? 16 ग्राम पर मोल। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत इस बात में? होनी तो नहीं चाहिए डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करता हूं, जैसे मान लो मेरे पास में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना आया था बेटा, बता दो जरा। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, वो आया था कितना बेटा? 14 बाई में Na ग्राम। वेरी गुड भैया। ठीक, अपने को चाहिए कितने का बेटा? मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? वो कितना आ जाएगा? 14 बाई में Na इनटू में 1 मोल में कितने होते हैं? Na से Na खत्म, कितना आ गया बेटा? 14 ग्राम पर मोल। वेरी गुड भैया, सही है। जैसे बेटा अगर मान लो मैं क्या निकालना चाहूं, आपको पता है बेटा सल्फर के लिए, यानी मास ऑफ 1 सल्फर एटम, वो कितना निकल के आया था जरा बता दो मेरे को? 32 बाई में Na ग्राम। आया था या नहीं आया था? आया था भैया। ठीक, अगर मान लीजिएगा मेरे को चाहिए कितने का भैया? मास ऑफ 1 मोल सल्फर एटम, 1 मोल सल्फर एटम का मास अपने को चाहिए। ठीक, तो कितना लिख दूंगा बेटा मैं इसको? 32 बाई में Na। ठीक, कितने होते हैं बेटा 1 मोल में? Na इनटू में Na से डिवाइड कर। अरे सीधी सीधी सी बात है यार, 32 ग्राम पर मोल। सही है। अरे हाँ गुड़िया, एक बात बता, एक पैकेट में 5 पेन, तो 2 पैकेट में कितनी पेन बेटा? 10 पेन। 2 से मल्टीप्लाई कर दी। सेम चीज है भैया, एक सल्फर एटम का मास इतना, तो Na सल्फर एटम का मास जितना, कितना आ गया? 32 ग्राम पर मोल आ गया, नहीं आ गया? सिर्फ आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? यूनिट। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बस मैं यूनिट चेंज करता आ रहा हूं, बाकी कुछ चेंज नहीं कर रहा। समझ में आई नहीं आई? इसी प्रकार कैल्शियम के लिए आ जाते हैं भैया। ठीक, मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम, मास बोल दो, कितना लिख दूं भैया बताओ? वेरी गुड, याद है 40 बाय Na ग्राम। वेरी गुड। अगर मैं लिखना चाहूं बेटा मास ऑफ 1 मोल कैल्शियम एटम, 1 मोल कैल्शियम एटम का मास कितना होगा बेटा? 40 बाई Na इनटू में Na से Na शहीद हो गया, कितना आ गया बेटा? 40 ग्राम पर मोल। बात तो समझ में आई होगी बेटा, आई या नहीं आई? छापिए जल्दी, इसको छापो, चलते हैं फिर आगे। हो गया बेटा? अब मेरे को एक बात बताइए डियर स्टूडेंट, क्या बताना है? देखो, अच्छा मैं एक चीज और बता रहा हूं, मेरे को याद आ रही है। क्या हो गया? हाँ सही है। देखो, कई जगह आपको ग्राम एटम लिखा हुआ मिलेगा, सही है भैया? जो मोलर मास होता है ना, ठीक है, ग्राम एटॉमिक वेट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। कई जगह आपको अगर ग्राम एटम लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या है बेटा? मोल। क्या है इसका मतलब? मोल। ठीक, मेल नहीं, मोल। ठीक, ग्राम मॉलिक्यूल का भी मतलब क्या होगा बेटा? ग्राम मॉलिक्यूल, इसका ही मतलब मोल होगा, याद रखना। देखो, अगर आपको लिखा हुआ है ग्राम ऑफ एटम, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? इसका वेट लिखा हुआ है। समझ गए बात या नहीं? आपको लिखा हुआ है क्या बेटा? ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या है बेटा? वेट है। अगर ग्राम एटम ऐसे करके लिखा हुआ है, इसका मतलब मोल है। कई बार आ जाएगी, आपको चीजें परेशान करेंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ पहले ही आप लोगों को, दुर्घटना से देर भली। चलें आगे। वेरी गुड, स्पीड तो मेरी ज्यादा नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिएगा ध्यान से, अब बात करते हैं किसकी बेटा? मॉलिक्यूलर वेट की। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास ही लिखे देते हैं, आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है।
बेटा मास का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी बॉडी में से चीर करके मास दे रहे ना, वजन। ठीक है, देखिए ध्यान से, हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यानी कुल मिला के मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उसके मास का समीशन आप लोग कर दीजिएगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सीधी सीधी सी बात है बेटा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बेटा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यही होगा नहीं होगा? ठीक, ये क्या होगा बेटा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल होगा। वेरी गुड बेटा, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है बेटा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। जैसे सपोज दैट हमारे पास में H2O है, H2O का मास फाइंड आउट करना है, एक मॉलिक्यूल है H2O का। अब डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन का कितना बताया मैंने, इसमें कितना हाइड्रोजन है, 2, 1 इन 2 में 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना आ गया बेटा 18। मेरे को एक मॉलिक्यूल का मास चाहिए, तो मैं इसको कितना लिख दूं, 18 AMU। क्या लिख दूं बेटा, 18 AMU। बट बेटा एक बात बताइएगा, अगर किसी मेल के आगे फीमेल लिख दी जाए तो उसका तो चीजें बदल जाएंगी ना, बदल जाएंगी। AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। किसकी यूनिट है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। सीधी सीधी सी बात है भैया, कुमारी लड़कियों के आगे लगाई जाएगी। प्रिंस कुमार लगा सकते हैं क्या, प्रिंस कुमार तो लगा सकते हैं ना, प्रिंस कुमार ही नहीं लगा सकते। पीयूष कुमारी लगा सकते हैं क्या, है नहीं लगा सकते ना, दीक्षा कुमार लगा सकते हैं, सारी चीज बदल जाएंगी। ठीक है, अब उसे मत देख, तू यहाँ देख, देख ध्यान से। अब बेटा एक बात बताओ, मॉलिक्यूल है तो AMU है, तो गड़बड़ हो गई भैया, है ना, ये तो गड़बड़ हो रही है। देखिएगा, तो यहां पर मॉलिक्यूल के केस में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, ठीक, यानी इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, मॉलिक्यूल के केस में हम AMU ना लिख करके क्या लिखते हैं बेटा, इसको म्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, म्यू। क्या लिखते हैं भैया, म्यू लिखते हैं डियर स्टूडेंट, याद रखना इस बात की। ठीक, म्यू क्या है, म्यू है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। अच्छा, वैल्यू दोनों की सेम होगी बेटा, यानी 1 AMU बराबर होगा 1 म्यू के। फर्क सिर्फ इतना होता है, म्यू यूज करते हैं हम किसके लिए बेटा, मॉलिक्यूल के लिए। जहां पर हम क्या लिख रहे थे बेटा, H2O का मास, किसका बेटा, H2O का मास 18 AMU लिख रहे थे, बोलने में थोड़ा अच्छा लगेगा, 18 AMU ना लिख के 18 म्यू लिखना, म्यू म्याऊ म्याऊ नहीं, म्यू। समझ रहे हो बात क्या, नहीं कोई दिक्कत, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कई बार मेरे को लग रहा है नीट में शायद पूछा भी गया है। म्यू का मतलब क्या है बेटा, यूनिफाइड मास। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं बेटा, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट के बारे में भी चर्चा कर ली, थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए बेटा, किसके बारे में, किसके बारे में, रिलेटिव एटॉमिक मास बेटा। ठीक है, किसके बारे में चर्चा कर ली जाए बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास। बिल्कुल, आइए चर्चा करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, सुंदर सा कलर लेते हैं। कैसा कलर लें बेटा, वेरी गुड, आप सभी का फेवरेट विजिबल होगा। ठीक है, देखिएगा, हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मेहमान का वजन निकालना है, सही है। रिलेटिव का मतलब मेहमान नहीं है बेटा, किसी के रिलेटिव बताना है बेटा। अब किसी ना किसी के तो रिलेटिव हम लोग को बताना ही पड़ेगा। देखिए, अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, RAM और किसी एटम का निकालना है तो वो बराबर होगा किसके बेटा, मास ऑफ वन एटम। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में बताया जाता है बेटा, ये मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। उम्मीद करता हूं बिल्कुल सारी चीजें तुम्हारे सीधे दिल पे वार कर रही होंगी, है ना। देखो, RAM, राम राम का मतलब ये है बेटा, यानी किसी भी एटम का मास किसके रिस्पेक्ट में बताना है बेटा, 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम के रिस्पेक्ट में बताना है। समझ में आ रही है बात या नहीं, कोई दिक्कत भैया इस बात में। सपोज दैट मान लो आपको पता है मेरे को ऑक्सीजन का मास निकालना है,
RAM रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन, किसके लिए बताना है बेटा? ऑक्सीजन के लिए बताना है। तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा बेटा? 16 AMU। कितना भैया? 16 AMU। 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम का मास कितना होगा? 1 AMU। वेरी गुड भैया, AMU से AMU शहीद हो गया, कितना आ गया बेटा? खाली 16 आ गया। अरे भैया चीजें सब सेम चल रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या हटाई जा रही है? यूनिट का फर्क हो रहा है। अब डियर स्टूडेंट, मैं आपसे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है? आप लोगों को जवाब देना है बेटा। अब जवाब हम आपसे मांगेंगे, देखिएगा। जवाब का मतलब क्या है? जैसे सपोज दैट बेटा ऑक्सीजन लिखी हुई है, कमी तो नहीं है किसी को बेटा इसकी? है? वेरी गुड भैया, किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन का मास मैंने लिख दिया बेटा आपके पास में 16 AMU। क्या लिख दिया बेटा? 16 AMU। एक जगह लिख दिया मैंने क्या बेटा? 16 ग्राम पर मोल। सही है। एक जगह लिख दिया बेटा मैंने क्या? खाली 16 छोड़ दिया। वेरी गुड, बिना किसी यूनिट के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, आपको समझना है इसमें 16 AMU का मतलब क्या है। देखो तीनों ही का ही मतलब अलग है। 16 AMU का मतलब क्या है बेटा? मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। वेरी गुड भैया, एक ऑक्सीजन का मास है। सही है। और ये कितने का है बेटा? वेरी गुड, मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, ऑक्सीजन। समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? ठीक है, ओके। ये सिस्टम बढ़िया, माइक को हटाओ, किसी को गल जा तो फिर है? उसमें तो ऐसा होता था सिनाइजर वाले में, यहाँ से बंद करो। अच्छा, जब कोई बात नहीं है, इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है कैमरा की। जब क्लास में पता है कई बार ऐसा होता था, क्लास में किसी बच्चे को धमकाना होता था ना, सिनाइजर को यहाँ से बंद कर दो, किसी को धमका दो, उसमें आवाज़ ही नहीं जाती थी कैमरे में। लेकिन यहाँ सब चीज़ रिकॉर्ड होती है। देखिए ध्यान से, ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? ठीक। ये अरे ये 16 का मतलब क्या है बेटा? ये रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड, लो, ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सही है भैया। उतारो जल्दी, चेपो चेपो चेपो, आगे बात करते हैं बेटा हम लोग। चलें भैया आगे। ये समझ में आया नहीं आया? है ना? एक और होता है बेटा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, वो भी मैं यहीं साथ के साथ बता देता हूँ आपको। छोटी सी चीज है, कभी हो सकता है उसके ऊपर भूला बिछड़ा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में क्या है बेटा, कोई भी आइसोटोप्स दे दिए जाएंगे बेटा। क्या बेटा? कोई भी आइसोटोप्स, कोई भी दो आइसोटोप्स दे दिए बेटा इसने। एक ए दे दिया बेटा मान लो, और दूसरा क्या दे दिया बेटा इसने? बी। दो आइसोटोप्स दे दिए। ए की कोई भी परसेंटेज दे दिया, मान लो इसने एक्स परसेंटेज, इसने कितनी दे दी बेटा? वाई परसेंटेज। इसका अपना एटॉमिक वेट होगा, होगा या नहीं होगा? ठीक, इसको मैं क्या लिख दूं बेटा? A1। इसका एटॉमिक वेट को मैंने क्या लिख दिया बेटा? B1। ठीक है, सबका होगा। आइसोटोप्स मतलब जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो बेटा? डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। तो इस केस में एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल फॉर्मूला है। जब आपको क्या निकाला जाए बेटा? एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, जब आपको एवरेज एटॉमिक मास पूछा जाए तो कैसे निकालोगे बेटा? परसेंटेज ऑफ ए इनटू में क्या करना है बेटा? इसका मास ऑफ ए, एटॉमिक मास। ये कैसे लुकर लुकर कर रही है लाइट? वायर कर देना बेटा थोड़ा। परसेंटेज ऑफ ए इनटू में एटॉमिक मास ऑफ ए, प्लस में परसेंटेज ऑफ बी इनटू में एटॉमिक मास ऑफ बी।
इनको डिवाइड कर देना है कितने से बेटा, 100 से। ठीक, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा बेटा, एकदम सिंपल है। शांति से अपने बैग लेके निकलिएगा इधर से आराम से। ठीक है बेटा, चलें आगे। ओके भैया, देखिए नेक्स्ट आगे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बेटा, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। इसके लिए इतना सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा, एक और चीज अभी रह रही है, बहुत ज्यादा, उससे कई भी कहा एक ही क्वेश्चन आएगा और मेरे को इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा। ठीक है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट अलग से कॉन्सेप्ट कराऊंगा, मोल्स को कराने के बाद में टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, देखो मैं बात करूंगा किसको बेटा, मोल इन टर्म्स ऑफ, वेरी गुड, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। ठीक है, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट के बारे में बेटा हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सही है, कोई दिक्कत भैया इस बात में होनी नहीं चाहिए। किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। यानी बेटा मैंने फॉर्मूला क्या बताया डियर स्टूडेंट, इस केस में मोल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है क्या बेटा, गिवन मास बाय में मोलर मास बेटा। सही है, इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। सही है, कोई दिक्कत, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द मोल इन 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आपको क्या दे रखी है बेटा, गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन को करने से पहले उसको अच्छी तरीके से पढ़ लो। आपको गिवन क्या है बेटा, 64 ग्राम O2 गैस है। ऑक्सीजन गैस मतलब क्या है बेटा, O2, जहां पर ऑक्सीजन गैस लिखी हुई हो O2, हाइड्रोजन गैस लिखी हुई है बेटा H2। वेरी गुड, ठीक, ये चीज आपको गिवन है। फॉर्मूला मोल निकालने बेटा, यानी मोल्स ऑफ O2। ठीक, कितने ग्राम दे रखी है, 64। एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा बेटा, एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16, दो का कितना हो जाएगा बेटा 32, कितना आ गया बेटा 2 मोल। आगे नहीं आगे आ गया। ठीक, एक और क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताना है आपको। ठीक, क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द मोल्स इन 20 ग्राम NaOH। यानी आपको 20 ग्राम NaOH है, इसमें मोल्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द मोल्स इन 49 ग्राम H2SO4। याद रखना बेटा H2SO4 का मोलर वेट कितना है बेटा 98 है, हमेशा याद रखना है। और NaOH का मोलर वेट कितना है बेटा 40 है। ऐसा ना हो कि उसमें जाके पेपर में जाके आप लोग हिसाब लगा रहे हो Na का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। इतनी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये सब चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी एग्जाम निकाल पाओगे बेटा। अगर हिसाब लगाने बैठोगे तो एग्जाम नहीं निकल पाएगा। आपको पता है कि कितने 180 क्वेश्चंस करने हैं, टाइम बहुत कम होता है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी। अगर तुम इतना टाइम लगा दोगे तो नहीं हो पाएगा बेटा। सही है, देखिएगा पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? पहला क्या दे रखा है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बेटा 20 ग्राम NaOH। सही है, मोल्स बताने हैं, क्या बताने हैं भैया, मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, वो कितने लिख दूं मैं इसको, 20 बाई में कितना होता है इसका 40, कितना आ गया बेटा 0.5 मोल्स आ गए। आगे नहीं आगे, कोई दिक्कत इस बात में होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट सेकंड आपको क्या दे रखा था बेटा, यानी 49 ग्राम H2SO4 दे रखा था या नहीं दे रखा था, दे रखा था। आपको मोल्स निकालने, यानी मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, कितने दे रखा है बेटा 49 भाई में मोलर वेट कितना होगा बेटा इसका 98, कितना आ गया बेटा ये भी 0.5 मोल्स। बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत भैया? ठीक, एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी एटम्स प्रेजेंट इन, हाउ मैनी एटम्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम NaOH। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, आपको निकालना। अभी ये क्या उड़ रहा है बार बार, गया क्या था ये यार, स्प्रे लगवानी पड़ेगी। चलें, आपको 10 ग्राम क्या दे रखा है बेटा
NaOH दे रखा है, इसमें टोटल एटम्स बताने, ठीक है। एक बात अपने को बेटा देखो, मैं यहाँ को आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ध्यान दोगे बहुत अच्छे से। देखो क्या चीज़ बताने वाले हैं सर? देखो सबसे पहले बेटा आपको एक बात याद रखनी है, नए पेज पे मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। क्या चीज़? अगर आपको कोई भी ग्राम में वेट दे रखा हो, ठीक है, यानी कोई भी वेट दे रखा हो, या आपको कोई भी वॉल्यूम दे रखा हो बेटा, या तो वॉल्यूम दे रखा होगा या क्या दे रखा होगा बेटा, कोई भी वेट गिवन होगा। बात समझ में आई नहीं? दोनों से आप लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा? मोल्स निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेंगे बेटा? इसमें कैसे करेंगे आप लोग? वेट में, यानी गिवन मास बाय में मोलर मास, ठीक है। W/m लिख दूं, ठीक। इसको क्या लिख दूं बेटा? V बाय 22.4। आप लोग मोल्स निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं डेफिनेटली। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस मोल्स में किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा? हम लोग Na से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास क्या आ जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या आ जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक। अगर मान लीजिएगा मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं किससे बेटा? एटॉमिसिटी से। किससे बेटा? एटॉमिसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। कोई दिक्कत भैया? क्योंकि बेटा अगर आपको किसी का भी नंबर निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? मोल्स निकालना पड़ेगा। जैसे आपको सपोज दैट एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देनी चाह रहा हूं। आपको बेटा जब तक चीजें फील नहीं आएंगी आप लोग समझ नहीं पाओगे। मान लो आपको दे रखा है कि टोकरी देख रखी है, बकेट बेटा, आपको गिवन है कि भाई साहब एक टोकरी का मास इतना है, कुछ भी हो सकता है, और एक टोकरी में बेटा 10 एप्पल है, ये चीज भी गिवन है। आपको बता दी कि इतने किलो टोकरी हैं, तो क्या उन टोकरियों के मास से आप कैलकुलेट करके मोल्स निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अब जब मोल्स आ गए तो उसमें Na से मल्टीप्लाई करके क्या नंबर ऑफ टोकरी नहीं आ सकती? आ सकती है। अब नंबर ऑफ एप्पल निकालने तो आपको पता है एक टोकरी में 10 एप्पल है, तो जितनी टोकरियां उतने में कितने से मल्टीप्लाई कर दो आप? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आई बात नहीं आई बेटा? कोई दिक्कत इस बात में किसी को? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जैसे बेटा आपको क्या गिवन था, मैंने बोला था क्या चीज गिवन थी, जरा एक बार बता दो भैया। आपको गिवन था बेटा क्या? 10 ग्राम NaOH था, ये था ना। सबसे पहले क्या निकालना है अपने को? मोल्स ऑफ NaOH। तो मोल्स ऑफ NaOH कितने आ जाएंगे बेटा? 10 बाय में इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा? मोलर वेट कितना होगा? 40। तो ये कितना आ गया बेटा? 1/4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 क्या आ जाएगा? मोल्स आ गए ना, 1/4 मोल्स। कोई दिक्कत भैया? ठीक। अब आपको क्या निकालने हैं? सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक, यानी नंबर ऑफ NaOH। नंबर ऑफ NaOH कितने आ जाएंगे बेटा? 1/4 इंटू में Na। भैया मोल्स बराबर नंबर बाई Na होगा तो क्या नंबर बराबर क्या हो जाएगा? मोल्स इंटू में Na हो जाएगा नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक। यानी नंबर ऑफ NaOH आपको निकाल लिया, वो कितना आ गया बेटा? 1/4 Na। क्या आपसे NaOH पूछा है? क्या NaOH मॉलिक्यूल पूछा है? क्या नहीं पूछा ना। आपसे पूछा क्या है बेटा? नंबर ऑफ एटम्स पूछे। क्या पूछे हैं बेटा? नंबर ऑफ एटम्स पूछे, सही है। तो अब आपको पता है बेटा एक NaOH में कितने हैं भैया? 1 2 3, यानी 3 एटम है, सही है भैया। 1/4 NaOH में कितने हो जाएंगे भैया? 1 मिनट। 1/4 NaOH में इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे बेटा? 3 इंटू में 1/4 एटम्स। तो ये कितने आ गए भैया? ये 3/4 Na एटम्स आपके पास में आंसर है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को ट्राई करना है, फिर मैं करवाऊंगा। आपको क्या गिवन है बेटा? गिवन है आपके पास में 49 ग्राम H2SO4। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपके पास ये मोल वाला फंडा क्लियर होगा। 49 ग्राम H2SO4 है बेटा।
आपको सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं बेटा क्या, मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक। सेकेंड फाइंड आउट करने नंबर ऑफ क्या बेटा, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, ठीक। थर्ड फाइंड आउट करने क्या, नंबर ऑफ सल्फर एटम। फोर्थ फाइंड आउट करने क्या बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और फिफ्थ फाइंड आउट करने क्या बेटा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सही है। और लास्ट फाइंड आउट करने क्या बेटा, नंबर ऑफ टोटल एटम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा अपने आप में, अगर ये कर लिया तो आपके सारे मोल्स का कॉन्सेप्ट। मैं आपको टाइम देता हूँ बेटा, इसको करिएगा, करिए। आ गया, देखो मैं कराता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। अरे वायरिंग क्यों ही नहीं है भैया, देखो बेटा देखिएगा ध्यान से, देखो आपके पास में क्या दे रखा था बेटा, बताओ, बताइए बेटा मेरे को, क्या दे रखा था, 49 ग्राम क्या था बेटा, H2SO4 था, यही गिवन था ना। अगर सबसे पहले मैं मोल्स निकालना चाहूँ, ठीक है, मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा इसके, गिवन में वेट कितना है बेटा 49, भाई में मोलर में इसका कितना होगा बेटा 98, कितना आ जाएगा बेटा ये 0.5 मोल्स। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को, कोई दिक्कत नहीं, 0.5 मोल्स आ गया। सेकंड अपने को क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल तो निकाल लो पहले, तो वो कितने आ जाएंगे बेटा 0.5 इंटू में N, बराबर कितने आ गए बेटा, वो कितना आ जाएंगे 0.5 NaH2SO4, ये मॉलिक्यूल आ गए भैया, ठीक। अब आपको तीसरे में आपको पता है बेटा क्या निकालना है, तीसरा हाइड्रोजन एटम। अब आपको पता है बेटा एक H2SO4 के मॉलिक्यूल में कितने हैं भैया, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है। आपके पास में कितने H2SO4 है बेटा, 0.5 NaH2SO4 है, ठीक है। तो इतने में कितने हो जाएंगे बेटा 0.5 Na इंटू में 2, तो ये कितना आ गया, खाली Na आ गया, Na हाइड्रोजन एटम्स, सही है भैया, कोई दिक्कत। फोर्थ आपको सिर्फ क्या पूछा था बेटा, ऑक्सीजन एटम, सल्फर एटम था शायद, आपको अच्छी तरीके से पता है बेटा एक H2SO4 में कितने हैं भैया, एक सल्फर एटम है। आपके पास में टोटल H2SO4 के मॉलिक्यूल कितने हैं 0.5 Na, 0.5 NaH2SO4 में कितने हो जाएंगे बेटा 1 इंटू में 0.5 Na, ठीक। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 0.5 Na सल्फर एटम, सही है। आगे बात करें, ठीक। नेक्स्ट अगर बेटा मैं आगे बात करूं तो आपसे पूछा था क्या, ऑक्सीजन एटम, ठीक। आपको फोर्थ फिफ्थ में अगर बात करूं, आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि एक H2SO4 में, ठीक है, कितने हैं बेटा 4 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। आपके पास कितना है बेटा 0.5 NaH2SO4 में कितने आ जाएंगे बेटा बताओ, 4 इंटू में 0.5 Na ऑक्सीजन एटम्स, सही है। तो मैं इसको कर सकता हूं कितना बेटा 2 Na ऑक्सीजन एटम्स, बात समझ में आई। अब 6 आपको निकालना है टोटल एटम, एक H2SO4 में कितने हैं बेटा 7 एटम्स। आपके पास टोटल H2SO4 के मॉलिक्यूल कितने हैं 0.5 N,
H2SO4 में कितने हो जाएंगे बेटा 0.5 Na में 7, ये कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बताओ 3.5 Na एटम्स। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में किसी को? एक और क्वेश्चन है यहीं साथ में आपके, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 56 ग्राम H2 गैस, कितना आएगा बताना। अरे 1 मिनट का क्वेश्चन था, 1 मिनट का ना, 1 सेकंड का था बेटा। 0 भैया, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, याद रखना। अकेला एलिमेंट्स ऐसा है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते। 1s1 बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? ठीक है, तो ऑनलाइन वालों उम्मीद करता हूँ बेटा लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा बेटा। ठीक, और हमारे प्यारे से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा बेटा। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे आगे मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, नाइस टू मीट यू।